हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट्स जो सोल रेगुलर या फिर एनसी वेब से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 6th सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और उसके अंदर एक बुक आती है जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो, वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकेंड। तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, और सेकंड यूनिट जो कि राजा राम मोहन राय से संबंधित है उसके बारे में भी हम 2 से 3 पार्ट जो है वो कर चुके हैं कंप्लीट। जो सती प्रथा का उन्मूलन था वो अपना लास्ट टॉपिक था, एंड इस वीडियो के थ्रू हम अपनी कोशिश करेंगे कि हमारी जो ये यूनिट है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। बाकी अगर आपने यूनिट फर्स्ट की और सेकंड की जितनी मैंने वीडियोस बनाई है जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकंड से रिलेटेड है, तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, तो उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। सो भाई शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस देखो, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जाना था सती प्रथा का उन्मूलन जो कि राजा राम मोहन राय ने किया था, और इसमें जो 1829 में सती प्रथा का जो उन्मूलन है वो किया गया था, और लॉर्ड विलियम बेटिक ने इस प्रथा को समाप्त किया था जो कि राजा राम मोहन राय के साथ थे। और उन्होंने क्या करा था, लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 में एक अधिनियम पास करके सती प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक है, और फिर हिंदू समाज में जो बहुत समय से पहले से चली आ रही जो अमानवीय प्रथा थी उसकी समाप्ति हुई। तो इतना हमने जाना था। बाकी इस वीडियो में हम देखेंगे धार्मिक सुधार के बारे में और जाति व्यवस्था के विरोध कैसे किया गया था, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला टॉपिक जो धार्मिक सुधार है उसमें क्या बताया गया। राय ने भारत में मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक है, राय जो थे राजा राम मोहन राय, वो भारत में जो मूर्ति पूजा की जाती थी, मतलब देवी देवता की जो मूर्ति बनाकर फिर उनकी पूजा करना, तो इस चीज़ का वो विरोध करते थे। और वे एकेश्वरवाद के पक्ष में थे कि भगवान क्या है, केवल एक है। ठीक है, और उन्होंने लोगों को विवेक के मार्गदर्शन में चलने की सलाह भी दी थी। उन्होंने कहा कि बुद्धि के बल पर अपनी जो दिशा है वो खुद चुनो, अपना रास्ता चुनो, और उसके साथ साथ उन्होंने उनको सलाह भी दी थी इसी बारे में। ठीक है, उन्होंने पुरुषों को तर्क संगतता विकसित करने पर प्रेरित किया। मतलब बात यह है कि उन्होंने लोगों को ये कहा कि अगर कोई भी चीज़ तुम्हें दिखाई जा रही है या कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो उसका रीज़न भी जानो। अगर कोई प्रथा समाज के अंदर है तो रीज़न जानो कि ये क्यों है, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, तो उस पर क्वेश्चन उठाओ। ठीक है, तो ऐसे ना क्या होगा, विवेक जो बुद्धि है उसका भी विकास होगा। तो ऐसा कौन मानते थे, राजा राम मोहन राय। ठीक है, सन 1815 में राय ने आत्मीय सभा का गठन किया। ठीक है, आत्मीय सभा का क्या किया था, गठन किया था 1815 में। इसके माध्यम से उन्होंने धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। जो धर्म के बुराइयों और धर्म के अंदर जो बुराई है और समाज के अंदर जो बुराई है उसके खिलाफ क्या करी थी, आवाज़ उठाई थी 1815 में एक आत्मीय सभा का गठन करके। वह महिला स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक थे। राजा राम मोहन राय, जैसे कि हमने जाना था सती प्रथा का उन्मूलन उन्होंने किया था, तो वो महिला की स्वतंत्रता चाहते थे और उसके समर्थक भी थे। ठीक है, उन्होंने महिला मुक्ति आंदोलन की नींव रखी। ठीक है, महिला को क्या मिले, मुक्ति मिले। ठीक है, महिला हर चीज़ से क्या रहे, मुक्त रहे। इन्होंने महिलाओं के अधिकारों पर बल दिया था। ठीक है, जो महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए, मतलब जो पुरुषों को मिल रखे हैं वही अधिकार किसको मिलने चाहिए, महिलाओं को भी। और वह समाज में महिलाओं को उचित स्थान देने के लिए दृढ़ थे। मतलब उन्होंने एक फैसला कर लिया था कि मैं महिलाओं को जो उनका स्थान होना चाहिए वो दिलवा कर ही रहूँगा। ठीक है, समाज के अंदर एक सही स्थान दिलवा के रहूँगा। तो ऐसा किसका मानना था, राजा राम मोहन राय का, और उन्होंने करके भी दिखाया। सन 1822 में राय ने महिलाओं के अधिकारों पर अतिक्रमण पर आधारित एक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने तर्क दिया कि बेटों की तरह बेटियों का भी माता पिता की संपत्ति पर अधिकार है, राइट है। उन्होंने कानून में आवश्यक जो मतलब ज़रूरी संशोधन है, परिवर्तन लाने के लिए ब्रिटिश सरकार को प्रेरित किया। ठीक है, उन्होंने बाल विवाह, बहुविवाह के खिलाफ आवाज़ उठाई, और वे स्त्री शिक्षा के समर्थक थे कि जो शिक्षा पुरुषों को दी जा रही है वो शिक्षा स्त्रियों को भी दी जानी चाहिए। ठीक है, अभी इसी के साथ अपना धार्मिक सुधार को लेकर इन्होंने ये चीज़ें रखी थी। अब इसके बाद हम देखेंगे जाति व्यवस्था का विरोध। भारतीय समाज में उत्तर वैदिक काल से ही जाति व्यवस्था एक अमानवीय प्रथा थी। अब उत्तर वैदिक काल वही समय है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो ये
4 वर्ण थे और जन्म के आधार पर इनका क्या करते थे, वो डिसाइड किया जाता था कि कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन वैश्य है, कौन क्षत्रिय है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जाति व्यवस्था उस समय प्रचलित थी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, और इससे पहले एक और काल होता था जिसको हम बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, जिसमें 4 वर्ण तो थे, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, लेकिन ऋग्वैदिक काल में क्या होता था, कर्म के आधार पर होता था। ठीक है, कर्म के आधार पर उनको वर्ण में रखा जाता था, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है उसमें जन्म के आधार पर वर्णों में रखा जाता है, वर्णों में जगह दी जाती थी। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई थी। ठीक है, तो भारतीय समाज में उत्तर वैदिक काल से ही जाति व्यवस्था एक अमानवीय प्रथा थी, बहुत बुरी प्रथा थी। इससे ज़रूरी नहीं है कि महिलाओं की स्थिति खराब हो, पुरुषों की भी स्थिति खराब थी। ठीक है, जैसा कि हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है कुछ। ठीक है, ऐसी जाति व्यवस्था पर राय ने इस आधार पर आलोचना की कि इसने समाज को कई विभाजन और उपखंडों में बांटा। जैसे कि 4 जो थे, समाज को 4 भागों में बांट दिया था, वही चीज़ है। बाकी जो समाज के अंदर नहीं रहते थे उनको चंडाल के नाम से जाना जाता था। ब्राह्मण और क्षत्रिय जैसे उच्च जातियाँ, शूद्र और चंडाल वे अन्य आदिवासियों को निष्कृष्ट दृष्टि से बहुत बुरी तरीके से देखती थी कि समाज में इनका कोई स्थान ही नहीं है। ऐसा राय ने इस जाति व्यवस्था का विरोध भी किया था। तो बस इतनी सी बातें आपको जाति व्यवस्था के विरोध को लेकर लिखनी है। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो, एंड नेक्स्ट पार्ट के थ्रू, अपनी नेक्स्ट वीडियो के थ्रू अपनी जो पूरा ये यूनिट है वो ख़त्म हो जाएगी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।